सो फ्रेंड, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ओके, उसका सॉल्यूशन देखे थे और ये 22 एनसी एग्जाम फॉर एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर के लिए है। तो आज की जो वीडियो होगा वो इसका सेकेंड पार्ट होगा। इसमें जो और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन से ये स्टार्ट करते हैं। तो 26 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर हैव लोवेस्ट साइज ऑफ फॉर 500 मेगावाट जनरेशन, यानी 500 मेगावाट जनरेशन के लिए जो बॉयलर होगा जिसका लोवेस्ट साइज होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो PFBC जो बॉयलर होगा उसका साइज होगा वो सबसे छोटा होगा फॉर 500 मेगावाट जनरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है 27, ए कोजेनरेशन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इन विच हीट इज यूटिलाइज्ड एंड पावर इज प्रोड्यूस इन नेक्स्ट स्टेज। तो बोला कि एक कोजेनरेशन सिस्टम है जिसमें आपका जो हीट है उसको पहले यूटिलाइज किया जा रहा है, देन पावर जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो साइकिल होगा ये कौन सा साइकिल होगा, तो याद रखिएगा जिसमें एक ऐसा कोजेनरेशन सिस्टम जिसमें हम लोग पावर को पहले देखते हैं, यानी पावर यूटिलाइजेशन हम लोग पहले करते हैं, पावर जनरेशन पहले करते हैं और बाद में जो रिमेनिंग हीट होता है उसको यूज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टॉपिंग साइकिल, जिसमें आपका हीट को पहले यूटिलाइज करते हैं और पावर को बाद में देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग कहेंगे बॉटमिंग साइकिल। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। ओके, टॉपिंग साइकिल और बॉटमिंग साइकिल में, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉटमिंग साइकिल। नेक्स्ट है 28 नंबर, साइमल्टेनियस जनरेशन ऑफ स्टीम पावर एंड रेफ्रिजरेशन रिफर टू, यानी कि बोल रहा है कि अगर हम जनरेशन इन तीनों का एक साथ करें, स्टीम भी जनरेट करें, पावर भी जनरेट करें, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस भी करें, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ट्राई जनरेशन कहा जाता है। ओके, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्राई का मतलब होता है तीन और जनरेशन का मतलब होता है जनरेट करना, तो तीन चीज़ें यहाँ पे जनरेट हो रही है इसलिए इसे ट्राई जनरेशन नाम दिया गया। ओके, नेक्स्ट है 29 नंबर, फॉर एवरी 15 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन फीड वाटर टेम्परेचर ऑफ बॉयलर रिजल्ट इनटू ओवरऑल थर्मल इफिशिएंसी इंप्रूव बाय। अगर मान लीजिए जो बॉयलर में फीड वाटर जा रहा है उसका टेम्परेचर 15 डिग्री राइज कर जाए तो ओवरऑल जो थर्मल इफिशिएंसी इंप्रूव होगा वो कितना होगा, तो 3% होता है। ठीक है, अप्रोक्स जो अगर 6 डिग्री इंक्रीज करता है तो 1% हमारा थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज होता है। तो 15 डिग्री के आसपास है तो इसका जो ऑप्शन के अनुसार जो होगा वो 3% राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। तो इसमें डीएरेटर जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर होता है। ओके, तो सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, 31 नंबर, ए पिंच एनालिसिस कैन रिजल्ट इन। जब पिंच एनालिसिस होता है तो क्या हो सकता है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में हो सकता है कि रिडक्शन इन कूलिंग वाटर हो सकता है। ठीक है, सी नंबर भी हो सकता है रिडक्शन इन स्टीम। तो डी नंबर जो हो जाएगा वो बोथ हो जाएगा, ए और सी इज द राइट आंसर। ओके, 32 नंबर देखिए, रीजनरेटर यूटिलाइजिंग वास्ट हीट आर वाइडली यूज। तो रीजनरेशन जहाँ पे वास्ट हीट को यूटिलाइजिंग किया जाता है उसका जो यूज किया जाता है रीजनरेटर का वो कहाँ पर किया जाता है, तो इसका देखिए स्टील सेक्टर में भी किया जाता है और आपका ग्लास मेल्टिंग फर्नेस में भी किया जाता है। ओके, तो दोनों में किया जाता है, यहाँ पर दोनों आंसर होगा, तो दोनों में से कोई भी अगर टिक कर देंगे तो ये सही होगा, आपको नंबर जो है वो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 33 बोला, ए पल्प एंड पेपर नीड्स स्टीम एट 3 बार एंड 10 बार इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक पावर, द मोस्ट सुटेबल कोजेनरेशन चॉइस अमंग द फॉलोइंग विल बी। बोला कि एक पल्प और पेपर जो फैक्ट्री है वो कितना स्टीम जो है वो नीड कर रहा है, तो 3 बार का और 10 बार का। ओके, 3 और 10, तो आपका जो मोस्ट सुटेबल कोजेनरेशन होगा तो कौन सा होगा, यहाँ पे मतलब कौन सा टरबाइन यूज करेंगे पावर जनरेशन के लिए, तो स्टेक्सन कम बैक प्रेशर टरबाइन। देखिए यहाँ पे प्रेशर वेरी करता है, तो जहाँ पे प्रेशर वेरी करेगा, वेरी करते हुए प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे स्टेक्सन कम बैक प्रेशर टरबाइन लगाते हैं। ओके, तो सी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 34 देखिए, द लो कंबशन टेम्परेचर इन एबीसी बॉयलर रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ नॉक्स। अगर जैसे जो फुल डाइज बेड टाइप के जो बॉयलर होते हैं वहाँ पे कंबशन टेम्परेचर लो होता है, जिससे ये फायदा होता है कि नॉक्स का इमिशन भी जो होता है वो कम होता है। ओके,
नेक्स्ट है 35, एन इंक्रीज इन बल्क डेंसिटी ऑफ रिफैक्ट्री इंक्रीज। अगर रिफैक्ट्री जो होता है उसका बल्क डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या फ़ायदा होगा, तो ऑल ऑफ अबव, यानी कि वॉल्यूम स्टेबिलिटी बढ़ेगा, हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस टू स्लैग पेंट्रेशन होगा। ओके, नेक्स्ट है 36 जो कि न्यूमेरिकल है, हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। और 37 जो है द डिवाइस डेट अपग्रेड ए लो टेम्परेचर हीट सोर्स टू हाई टेम्परेचर सिंक। ठीक है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो अपग्रेड करेगा लो टेम्परेचर हीट सोर्स को हाई टेम्परेचर तक, तो उसको हम लोग कहते हैं हीट पंप। ओके, 38 है द डिफरेंस बिटवीन मीन सॉलिड एंड मीन गैस वेलोसिटी इन एविस बॉयलर इज कॉल्ड ए स्लिप वेलोसिटी, इसको कहा जाता है। 39 जो हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सेरामिक फाइबर इंसुलेशन, तो सी नंबर जो होगा वो राइट आंसर होगा, हाई हीट कैपेसिटी। ये एक प्रॉपर्टी नहीं होता है। सिरामिक फाइबर का जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे लो थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, ये होता है, लाइट वेट होता है, थर्मल शॉक रेजिस्टेशन होता है और लो हीट कैपेसिटी होता है, तो हाई दिया मतलब ये गलत हो जाएगा। ओके, सी नंबर इज द राइट आंसर। 40 नंबर देखिए, फर्नेस वाल हीट लॉस डज नॉट डिपेंड अपन, तो फर्नेस का वाल जो वहाँ पे हीट लॉस होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो कंबशन एयर जो होता है उसका टेम्परेचर है उस पर वो डिपेंड नहीं करता। ओके, बाकी सब के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है 41 नंबर, विच अमंग द फ्लोइंग इज मोस्ट विस्कस फ्लूइड, तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी जो होता है जिसका हाई होता है, तो फर्नेस ऑयल का सबसे ज़्यादा हाई होता है। ओके, 42 इसको स्किप करते हैं, ये न्यूमेरिकल से। ओके, 43 जो होता है उसको देखिए, करेक्शन फैक्टर फॉर LMTD इज एप्लीकेबल फॉर, तो ये क्रॉस फ्लो के लिए एप्लीकेबल होता है। 44 नंबर, विच वन इज द प्रीफर्ड वास्ट हीट रिकवरी सिस्टम इन लार्ज गैस टर्बाइन, तो जो लार्ज गैस टर्बाइन होता है उनमें से कौन सा एक वास्ट हीट रिकवरी सिस्टम यूटिलाइज किया जाता है, तो HRSG का यूज किया जाता है, यानी हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर का यूज किया जाता है। ओके, 45 नंबर देखिए, एन एक्सियल कंप्रेसर इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गैस टर्बाइन में इसका यूज किया जाता है एक्सियल कंप्रेसर को। ओके, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ फर्नेस इंक्रीज बाय, बोला कि कौन सा इनमें से गलत है, तो बी नंबर जो है गलत है, इंक्रीजिंग द एक्सेस एयर फ्लो रेट, तो बोला कि अगर एक्सेस एयर बढ़ाएंगे तो क्या थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज किया जाएगा, नहीं, गलत है। ओके, यानी कि जो इंक्रीजिंग करने से हमारा इफिशिएंसी घटता है। ओके, तो बी नंबर जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो 47 नंबर देखिए, द मेजर हीट लॉस इन ऑयल फायर्ड बॉयलर इज अकाउंटेड बाय, तो ऑयल फायर्ड जो बॉयलर होता है उसमें मेजर जो हीट लॉस होता है वो स्टैक लॉस होता है, यानी जो चिमनी से लॉस होता है। ओके, नेक्स्ट है 48 नंबर, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ एवरी केजी ऑफ FO, यानी कि फर्नेस ऑयल जो होता है अगर 1 kg जलाते हैं तो द अप्रोक्सीमेट थ्योरेटिकल क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड, तो कितना थ्योरेटिकल एयर का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसकी एक न्यूमेरिकल वे से ऐसे आप याद रख सकते हैं, 14 kg जो होता है, अगर 1 kg हम फर्नेस ऑयल जलाते हैं तो 14 kg थ्योरेटिकल एयर का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, 49 नंबर देखिए, सिलेक्ट ऑड ऑफ द अमंग, तो इनमें से ऑड देखेंगे तो कूलिंग टावर ऑड है। ओके, और 50 नंबर और लास्ट नंबर जो है, द इक्विपमेंट हैविंग द हाईएस्ट इफिशिएंसी इन केस ऑफ कोजेनरेशन प्लांट, तो कोजेनरेशन प्लांट में इन सभी में से देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट जो इफिशिएंसी होता है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर का होता है। ओके, तो ये हो गया बाकी 25 क्वेश्चन जिसका हम लोग ने आंसर को समझ लिए। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।